हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, माई सेल्फ सूरज साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एलआईसी के एक बेहतरीन प्लान के बारे में, जो कि है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये सिंगल प्रीमियम वाला प्लान है और इसमें जो है बस आपको एक ही बार जो है पेमेंट करनी है। तो इस प्लान के कौन-कौन से फीचर्स हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे, क्या कंडीशंस है इस प्लान को लेने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं एक सीक्वेंस से। सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट, देन देखेंगे कंडीशन, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे और सारी चीज़ों को जो है सेपरेट तरीके से जो है एग्जांपल के माध्यम से समझ लेंगे। चलिए सबसे पहले बेनिफिट को देख लेते हैं। जैसे कि हम बेनिफिट में देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि प्रीमियम पेमेंट का जो मोड है, मात्र सिंगल मोड है यहाँ पर और एक ही बार आपको पे करनी है। यानी कि सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए यहाँ पर ये है कि आपको एक ही बार यहाँ पर प्रीमियम पे करनी है। देन हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप बैंक वगैरह में एफडी करते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर आप जो है अपनी एफडी भी कर सकते हैं और साथ में जो है आपका यहाँ पर इंश्योरेंस भी रहता है। यानी कि यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है एफडी के साथ में। अगली चीज़ यहाँ पर जो है कुछ राइडर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि एडी और वीडी राइडर्स, यानी कि एक्सीडेंटल जो है डेथ बेनिफिट राइडर्स और डिसेबिलिटी राइडर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म राइडर भी मिल जाता है। हालाँकि इन राइडर्स के लिए थोड़ा-सा आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर पे करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं अदर बेनिफिट्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आपको लोन लेना हो गया, तो आप जो है सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसके 1 साल बाद, जब आपने पॉलिसी ली उसके 1 साल बाद जो है यहाँ पर आप पॉलिसी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए कि यदि आप जो है पॉलिसी अवधि के दौरान जो है बीच में ही पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो पॉलिसी को जो है आप सरेंडर कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर में इस पॉलिसी को सरेंडर सरेंडर करते हैं, तो आपको 75% आपके जो है सम एश्योर्ड का मिल जाता है। और इसके बाद अगर जो है आप सरेंडर करते हैं, जैसे कि सेकंड ईयर या फिर उसके बाद जो है सरेंडर करते हैं, तब आपको जो है 90% या उसके एबव में जो है मिल जाता है। बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने की क्या-क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें रखी गई हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ऐज क्राइटेरिया देख लेते हैं, इस पॉलिसी को कौन-सा व्यक्ति ले सकता है। तो यहाँ पर आप 90 दिन से बच्चे से लेकर जो है 65 वर्ष का व्यक्ति इस प्लान को जो है बाय कर सकता है। यानी कि उम्र 3 माह से लेकर 65 वर्ष तक यहाँ पर रखी गई है। बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कितने समय के लिए, कितनी अवधि के लिए इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। तो कम से कम आप 10 वर्ष के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं और अधिकतम 25 वर्ष के लिए इस पॉलिसी को आप बाय कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, यानी कि जब मैच्योरिटी होगी आपकी, तो उस समय आपकी अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि 75 ईयर्स आपकी जो है मैक्सिमम जो है मैच्योरिटी एज होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो। और इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप जब भी पॉलिसी लेना है तो उस समय आपकी एज कितनी है और कौन सा पॉलिसी टर्म आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों ऐड करेंगे और उसके बाद जो है आप देखेंगे 75 से कम हो रहा है, तब आप पॉलिसी को बाय कर सकते हैं, या फिर जो है इसके एबव में जा रहा है तो आप पॉलिसी को बाय नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी चीज़ सम एश्योर्ड के बारे में, यानी कि कितने का बीमा धन यहाँ पर आप ले सकते हैं कम से कम और अधिकतम। तो यहाँ पर आप कम से कम 50,000 का जो है बीमा ले सकते हैं और अधिकतम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, ये आपके इनकम पर डिपेंड करता है कि आप जो है कितने की पॉलिसी ले सकते हैं या फिर कितने की पॉलिसी लेना चाहते हैं। ये आपके नीड पर और इनकम पर जो है बेस मतलब ये डिपेंड है। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई 1 वर्ष का बच्चा है जिसके नाम पर ये पॉलिसी ली जा रही है और जो है यहाँ पर जो है सम एश्योर्ड जो है 10 लाख का लिया जा रहा है। ये जो सम एश्योर्ड होता है, ये नहीं होता है दोस्तों को आपको इतना ही पैसा जो है यहाँ पर पे करना होता है। इस सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो 10 लाख का यहाँ पर सम एश्योर्ड ले लेते हैं और बात करते हैं कि जो है पॉलिसी टर्म आपका 21 वर्ष होने वाला है, यानी कि बच्चे की उम्र 1 वर्ष है, सम एश्योर्ड 10 लाख का है, पॉलिसी टर्म 21 वर्ष की है। अब देखते हैं कि जो सिंगल प्रीमियम जो है पे करेगा वो लगभग जो है कितना पे करेगा। यहाँ पर आपका 4.5% टैक्स भी लगता है, तो यहाँ पर जो है आप जो है सिंगल प्रीमियम में 5,17,327 रुपए यहाँ पर पे करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी के टाइम आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो लगभग कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आपने जो सम एश्योर्ड लिया था 10 लाख का, वो आपको दिया जाएगा। साथ में आपको जो है 10,08,000 का यहाँ पर जो है बोनस प्रोवाइड किया जाएगा और लास्ट में आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी 1 लाख रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो बात करते हैं टोटल एप्रोक्सीमेट रिटर्न लगभग कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 21,08,000 रुपए लगभग आपको जो है यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान रहने वाला है दोस्तों। अब थोड़ा-सा हम आगे देख लेते हैं, इन केस जो है पॉलिसी होल्डर की जो है पॉलिसी अवधि के दौरान ही मृत्यु हो जाती है और पॉलिसी पूरी जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में उसके जो नॉमिनी होंगे उन्हें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर जब भी पॉलिसी अवधि के दौरान जो है पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाएगी, तो उस स्थिति में
जितना भी सम एश्योर्ड लिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया गया था, तो 10 लाख रुपए ये प्रोवाइड किए जाएँगे। साथ में यहाँ पर बोनस का अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा और लास्ट में जो आप देख लें फाइनल एडिशनल बोनस ये कोई है, तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। यानी तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं, वहाँ पर प्रोवाइड की जाएँगी। तो ये है दोस्तों इस पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल्स। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को प्यारा-सा लाइक कर दीजिए, छोटा-सा कमेंट कर दीजिए और साथ में अगर चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।